किसी को बताना मत प्लीज। किसी को पता ही मतलब? सॉरी सॉरी सॉरी, हमें ये काम नहीं करना, हमें कुछ नहीं बनाना। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे आप इधर से भी आते हो, यहाँ पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाते हो, गलत काम करते हो, बदनाम हम लोग हो जाते हैं। नहीं, हम कोई गलत काम करने नहीं आए यहाँ पर। देखिए, हमारा बच्चा खो गया है तो उसे ढूंढने आए। एक बार बच्चा मिल जाएगा तो हम चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, पक्का? हाँ। ठीक है, लेकिन ये करना है दोनों हाथों से। 1 2 3। इसका मतलब होता है कि किसे लगेंगे और पैसे कौन मारेगा? पैसे लगेंगे मतलब आपको पैसे देने होंगे मुझे, बहुत सारे पैसे, तभी आपका काम होगा। अच्छा, पैसे आपको देने पड़ेंगे। हाँ, तो पैसे बोलिए ना। चलो, अब मत बोलना, वो नहीं है। अरे बहुत सारे कहाँ हैं उन्होंने, और दो। अब होगा, पक्का होगा काम। अंकल ओझा तो हर गाने में घूमर मिला के उसे घुमा देते हैं। वो 6 नंबर वाले दीपेश भाई की श्रद्धा, उसे ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझा रहे थे। फिर भी मेरी बात ध्यान से सुन, रोनी और लीजा की सरप्राइज पार्टी जो हमने प्लान की है ना, उसे सरप्राइज ही रहने देना। हाँ बेबी, लास्ट टाइम भी तुमने भद्रेश भाई को उनका सरप्राइज गिफ्ट पहले ही दिखा के भांडा फोड़ दिया था। पर मैंने तो उनसे कह दिया था कि ये आपके लिए नहीं है, ये तो बाकी लिए। फिर भी उन्हें पता कैसे चला? फिर भी उसमें रेजर और आफ्टर शेव लोशन था, तो उसे पता चलना ही था कि मेरे लिए नहीं है। तो बराबर। भगवान, अभी राजस्थान एक्सप्रेस का इंजन करके छूटेगा। देखो, थारा प्यार थारे पास ही रखो, और जो भी कहना है 10 सेकंड में कहो, और अगर कह सके तो, नहीं तो। अच्छा 10 सेकंड। हाँ, हमने आप लोगों का दिल दुखाया है, आपको घर पर खाना खाने के लिए बुलवा के आपको भूखा भेज दिया। ये बिल्कुल अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं, इन्होंने कहा सिर्फ 10 सेकंड है, अगर बोल सके तो, नहीं तो नहीं बोल सके, इसीलिए। अरे मारा कहने का मतलब था कि जो भी कहना है फटाफट कहो। अच्छा, जल्दी बोले। हाँ, हमें माफ कीजिए, हमने दिल दुखाया, घर पे भूखे में, वॉशिंग मशीन, कुल्फी, जीरा गोली। आंटी भावना भागी नहीं। देखिए, ना आपका ना हमारा, 30 सेकंड में जो भी कहना है कहिए आराम से। वर्षा 30 सेकंड है, तुम बोलो। हमारी बदतमीजी को हमारी नादानी समझ के हमें माफ कर दीजिए प्लीज। और लॉजिकली हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो गलत था, और लॉजिकली हर बात में लॉजिक लगाना कभी कभी इलॉजिकल भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगते हैं। थारे सूर्यनगर में ऐसे हाथ जोड़ते हैं? लो, फिर से अबाउट टर्न हो गए। तुम लोग हमेशा गड़बड़ करते रहते हो। हाथ में ऐसे सुनो, अभी जब हम इस घर के अंदर आए तब वो महिलाएं हाथ जोड़ रही थी ना, ऐसा करते हैं, ठीक है? हम लोग हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगते हैं।
देखो थारे को जो भी कहना था कह दिया। हमारे यहां तो ऐसे ही हाथ जोड़ते हैं, इसलिए अच्छा, हम चलते हैं। रुकिए। भैरवी, बा आप कहती है ना कि घर की दहलीज पे खड़ा मेहमान भगवान का रूप होता है, तो देखिए ना वो दहलीज पे खड़े हैं, तो हम ऐसे भगवान को उल्टे पैर जाने दे, चलेगा? हाँ जी भावना, भैरवी करेक्ट कह रही है। जीसस ने भी तो कहा था उन्हें माफ कर दो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं। तो बरोबर। क्या तो बरोबर और क्या नहीं। देखिए, लीजा कहती है ना कि अगर पहला डोसा टूटा तो टूटा, तो हम क्या पूरा खीरा फेंक देंगे? भैरवी, आंटी का कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने एक गलती की है तो फिर नहीं वो मैं समझी, पर ये डोसा किसके घर टूटा? हमारे घर पे तो थेपला बना था ना बा, और प्रीतिश के अलावा किसी ने नाश्ता भी नहीं किया। हाँ तो है ना यहाँ नाश्ता, समोसे लेकर आए हम, वर्षा ने खास बनाया आपके लिए। हाँ, वो भी अपने पैरों से। हैं? पैरों से कैसे, हाथों से बनाए हैं। लीजिए ना, लीजिए। तेरा भाई। लाजो, क्या है? कुछ नहीं। जरा समझो, अभी जो भोलेपन में भैरवी ने कहा ना, वो हमें सोचना चाहिए था। घर की दहलीज पर खड़ा मेहमान भगवान का रूप होता है और उनका खाना प्रसाद, इसीलिए मैं लेती हूँ। लीजिए, लीजिए। वाह वर्षा बेन, एकदम हाई क्लास। हाँ, कैसे बनाए ये डब्बे? भैरवी, मैं समोसे की बात कर रही हूँ बेटा। तो बरोबर। इन सब ने तो इनको माफ कर दिया, तो मैं ही क्यों? देखना देखना, हमारी राजस्थान एक्सप्रेस में ये पेंट्री कार नहीं जुड़नी चाहिए, खुद ही आएंगे करते हुए। देखो, वर्षा, इसकी रेसिपी बता ना। अरे मारी बात सुनो। अरे पहले आराम से बैठ के खा लेते, बाद में। 1 मिनट, मैं तय करूंगा कि समोसा कैसा बनाए। लाओ। जयपुर एक्सप्रेस छूटे। भाई समोसा तो बहुत ही चोखा है। आइए आइए घोटाला भाई, आप लोग भी आइए। वैसे घोटाला फैमिली, मेरी नजर हमेशा आप पे रहेगी, क्योंकि आज के गुजराती अखबार में ना तीसरे पन्ने पे। आंटी भावना, बाद में सुन लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, वो बाद में। और सुनो, हम लोग रोनी लीजा की एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। है लोग भी शामिल हो जाओ, अगर सरप्राइज रख पाए तो, नहीं तो। वे ना ना वे, क्या नहीं तो, सरप्राइज रखनी ही है। कहाँ बाबा? हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ सुनो। चलो, मैंने अभी के अभी उनको घर से बाहर निकालता है। करेक्ट टाइम पे आंटी भावना ने न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा, मैं उनको बैग के साथ बाहर फेंकता हूँ अभी। चलो जाओ जाओ जाओ, निकलो। गो मैन, व्हाई आर स्टॉपिंग? तुमको तो मैं ना दिवाली के दिन पे ना, मैं तुम्हारे को माचिस का कांडी लगा के जलाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि तुम दिवाली का पटाखे जैसा है मैन। पहले फुटता है धड़ाम, फिर तुम्हारा बत्ती जलता है। क्या गाना गाता है मैन। आंटी भावना क्या न्यूज़पेपर के बारे में कुछ पढ़ा और बोला तो तुम निकल पड़ा? अरे कौन से एंगल से ये घोटाला फैमिली तुमको क्रिमिनल्स लगता है? वो खाना। आई अंडरस्टैंड कि काना को लेकर बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ, लेकिन वो कोई क्राइम नहीं है। नहीं तो तुम क्या अम्ब्रेला को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाहता। हाँ, तो तुम क्या चाहता है कि दूसरी बात एक ही सेंटेंस लगे। 2 times 4 times को हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 गुना 4 गुना। हाँ,
तुम क्या चाहते हैं वो 2-4 गुनाह करे उसके बाद हम कॉलोनी से निकालेगा उनको? जवाब दो लिसा। रॉनी कंट्रोल। जवाब दो ना लिसा। इधर आओ, बैठो रॉनी। अभी मुझे समझाओ कि तुमको क्यों लगता है कि वो लोग क्रिमिनल्स ही है? क्योंकि वो लोग हमसे अजीब है इसीलिए? याद है जब हम लोग इस कॉलोनी में आया था तब हम लोग को सब कितना अजीब दिखता था मैन। ये बट फैमिली हम लोग को कितना अजीब लगा। आ तो कहीं नहीं, नथिंग। हाँ हाँ, और वो ओझा फैमिली आपको भी बीट कर दिया उन लोगों ने। हाँ मैं मानता हूँ लीजा कि ये लोग अलग है, लेकिन ये घोटाला फैमिली बहुत ज्यादा अलग है। ये ये जब्बा कोई ऐसे करता है क्या? हाँ वाला। रॉनी देखो, मैं मानता है कि वो लोग हमसे बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन ज्यादा अलग है इसका वास्ते वो लोग बुरा है ये सोचना बहुत गलत बात है। ये सोचना ना हमारे दिल में नफरत पैदा करता है, एक दूसरे के साथ हम लोग फाइटिंग करता है, दंगा पैदा करता है। वाह लिसा भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम्हारा मुंह का बात छीना? हाँ। और मेरे मुंह से जूस छीना। रॉनी डार्लिंग, मैं एक बात बताऊं, जीसस क्राइस्ट को उन लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया था, लेकिन जीसस ने सबको माफ कर दिया था, और इन लोगों ने ऐसा कोई क्राइम भी नहीं किया। मैं बोलता है तुम अलर्ट रहो, उनके ऊपर वॉच रखो, लेकिन उनके वास्ते तुम्हारे दिल में नफरत और प्रेजुडिस मत रखो, बस। लिसा भाभी पकड़ो। भाई रोनी, तू समझ गया ना? थैंक्स यार बद्रेश। Anytime. कम। आओ। देखा, ये बड्रेस मैन, हाँ, कोई पड़ोसी शक्कर लेके जाता है, चाय लेके जाता है, ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट लेके गया मैन। काबा, हाँ बाबा, किसी को भी बोलता है। ये सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित करना, अचंभित होना, चौंका देना ऐसे होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है वसंत, ये इंसान सरप्राइज देते कैसे? ऐसा है कि सरप्राइज कोई चीज नहीं है जो इंसान ऐसे उठाकर अपने हाथों से देता है कि आप लीजिए सरप्राइज। अरे आप कहाँ थे इतने दिन? ये लीजिए सरप्राइज। ऐसे सरप्राइज नहीं देते। जिस तरह इंसान चकमा देता है, धोखा देता है, सुख देता है, दुख देता है, उसी तरह सरप्राइज भी देता है। हाँ, सरप्राइज में होता ये है, इंसानों को पहले से ही मालूम होता है कि क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं, और निश्चित समय पर बोलते हैं सरप्राइज, मुझे तो सब पता था। पापा, मम्मी, वो लाल पदार्थ 070 नियमित ना लेने पर हम अपने असली रूप में आ जाते हैं ना? हाँ बेटा, हाँ। तो वो मैंने आज सुबह से नहीं लिया है, तो अगले 3 मिनट में मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा और कॉलोनी में हर घर में जाकर मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। बैठ जाओ। इसे सरप्राइज नहीं, शॉक कहते हैं। चलो सबसे पहले इसे वो लाल द्रव्य का इंजेक्शन देता है। जी भैया। नहीं, और अब ध्यान से सुनो, रॉनी लीजा की सरप्राइज पार्टी में कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ? एक काम करते हैं, सबसे पहले ना 2-3 बार सरप्राइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सब लोग अलग अलग घरों में जाते हैं और सरप्राइज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर उस जानकारी से बिल्कुल अनजान होने का नाटक करते हैं, और ऐन वक्त आने के बाद सबके सामने हम कहेंगे सरप्राइज, हमें तो सब पता था। उनके पास चलते हैं। भट्ट फैमिली। पापा, हम सरप्राइज कैसे देते हैं इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हाँ, तो आप है ना, प्लीज कोई भी गड़बड़ मत कीजिएगा। मैं गड़बड़ करूंगा? तू मत कर गड़बड़, समझा? क्यों? क्यों मतलब क्या पे गड़बड़ करने वाला था? अरे हमारे घर में सब यही कहते हैं कि मुझे गड़बड़ करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। और बब्बी भी कहती है कि जिसे जो काम आता है वही करना चाहिए, और मुझे गड़बड़ करना तो
हाँ हाँ। और गड़बड़ कैसे नहीं करनी चाहिए वो तो मुझे आता ही नहीं है। देख बेटा, तू कुछ मत कर, हाँ? तू सिर्फ मेरे साथ साथ चल और ध्यान से सुन। अभी नहीं। अरे चलो चलो प्रैक्टिस चालू रखो, बहुत मजा आ रहा है। हाँ चकुड़ी, अभी हमारा गुजराती वर्जन है जो 1 2 3 4 हमको आज कल है इंतजार। चल। वो भूल जाता हूँ, ये इंसानी दरवाजा, यहाँ तो बेल बजानी पड़ती है। अरे आइए 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 आइए। भाई मेरे पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे नहीं नहीं, अबे फिर भी तू क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? आंखें क्यों बंद है तुम्हारी? आपने कहा था ना सिर्फ ध्यान से सुनना, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। नहीं, आंखें खोलते बेटा, आंखें खोलो। अरे आइए आइए घोटाला भाई, हाँ बोलिए घोटाला भाई, आज फिर से हमारे घर का रास्ता भूल गए? बा रास्ता भूले नहीं है, रास्ता याद है इसलिए तो पहुंचे। वो आपको बोला था ना आपके वाले का गुजराती वर्जन। तो बरोबर। बोलिए क्या काम था आपको? जी अभी घर पे अखबार में पढ़ा कि आपको आपका शहर आपके घर की तरह स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। हाँ। तो अगर आपने समोसे खा लिए हो वापस जी। तो हम ये रैपर्स और बॉक्सेस कचरे की कुंडी में डाल दें। नहीं नहीं घोटाला भाई, वो हम खुद ही कूड़ेदान में डाल देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड श्री श्री घोटाला भाई। मैं तो कहता हूँ सिर्फ ये नहीं, कॉलोनी में जितना भी कचरा है ना वो सब साफ कर दो, बहुत मजा आएगा। कहाँ बा? ना बाबा अवे रहने दीजिए ना, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? वो हम सब अपने आप ही डाल देंगे कूड़ादान में। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम है ना, हम ले लेंगे। अरे समोसा। बेबी एक काम कर, जल्दी फटाफट ये वागा बदल, मराठी से गुजराती बन जा। मार्केट जाना है, सब्जी खरीद के आते, चल। बा वो हम मार्केट जा रहे हैं तो मैं रोनी भैया और लीजा भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के लिए एक साड़ी ले लूं। अरे बेटा एक क्या, तू तो चाह। नहीं नहीं भैरवी, वो लोग अंग्रेजी लोग हैं, उनके यहाँ जो मेहमान लोग आएंगे ना वो भी सब अंग्रेजी होंगे, जैसे फराक और गाउन पहन के आएंगे। तो तू और मैं भी फराक और गाउन ही पहनेंगे, हमें ऐसा मौका कब मिलेगा, है ना? तो बराबर। चल चल। सरप्राइज, सरप्राइज।